केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कहते हैं कि पशुपति पारस एनडीए में थे ही कब। कल का बयान आप सभी ने उनका सुना होगा। चिराग पासवान ने साफ तौर पे चाचा को लेकर के कहा कि वो एनडीए में थे ही कब। देखिए, एक बड़ा सवाल है। औपचारिक तौर पर अगर बात की जाए तो पशुपति पारस ने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया है कि हम एनडीए में नहीं हैं। आपको बताते चले कि 2024 लोकसभा चुनाव हुआ। उस चुनाव के दौरान सभी ने देखा साइडलाइन जो है पशुपति पारस को, आरएलजेपी को धरा दिया गया। फिर भी जो है पशुपति पारस जो है नहीं माने, थमे नहीं, रुके नहीं। देखिए, लगातार जो है वो कहते रहे कि हम एनडीए के साथ हैं, हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं। और अब उनके भतीजे चिराग पासवान कहते हैं कि वो थे ही कब। देखिए, पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री भी बने। अगर बात की जाए तो पशुपति पारस को तवज्जो भी मिली। और जब दोनों की पार्टी अलग हुई, अगर बात की जाए चिराग पासवान और पशुपति पारस जब दोनों दो खेमे में बट गए, तब भी देखा गया कि पशुपति पारस को पूरे तरीके से बीजेपी ने तवज्जो दिया। चिराग पासवान को देखिए उस वक्त जो है साइडलाइन धरा दिया गया था। खैर, चिराग पासवान भी कहते रहे कि हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, और एनडीए के साथ वो रहे भी। नरेंद्र मोदी का हनुमान बनकर लगातार काम करते रहे एनडीए के लिए। और अब जो है देखिए, चिराग पासवान को उनका खोया हुआ विरासत भी लगातार मिलता जा रहा है। अगर बात की जाए पिता का विरासत, केंद्रीय मंत्री की कुर्सी, तो वो भी चिराग पासवान को देखिए मिल गई। अब बात की जाए 5 सीट जो चिराग पासवान को मिला, यानी कि लोकसभा चुनाव के दिन लोजपा रामविलास को जो 5 सीटें मिली, उस पर भी 100% स्ट्राइक रेट के साथ तमाम लोगों ने देखिए जीत दर्ज की। और ये सारी चीजों को देखते हुए चिराग पासवान को जो है केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया। 4 सांसदों, चिराग पासवान को मिला के 5 सांसद होते हैं, तो उनके 4 सांसदों को तवज्जो भी दी गई, झारखंड में सीटें भी दी गई। अब देखने वाली बात है कि चिराग पासवान जो है और पशुपति पारस जो है, जो इस तरीके से लगातार अनबन करते रहते हैं, तो इन लोगों में सुलह कब होती है और सब कुछ ठीक कब होता है। कहा जा रहा था, यह भी लगातार कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं। जो दो खेमे अलग हो गए हैं, जो दोनों पार्टी अलग अलग बट गई है, वो खेमे को जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक देखना चाहते हैं। लेकिन चिराग पासवान एक नहीं होना चाहते हैं। वही चाचा पशुपति पारस भी देखिए एक नहीं होना चाहते हैं। मंगलवार और बुधवार को 2 दिवसीय राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की देखिए बैठक चली, और उस बैठक में साफ तौर पे पशुपति पारस ने कहा कि हम 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यानी कि आगामी 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, उस पर पशुपति पारस ने दावा देखिए ठोक दिया है। और उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हम 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और संगठन को मजबूत करने के लिए जो है लगातार हम लोग एकजुट हैं। और देखिए, सूरजभान सिंह की बात की जाए, चंदन सिंह की बात की जाए, तो अभी अगर फिर वक्त देखा जाए तो सभी लोग उनके साथ हैं। और कहीं ना कहीं 2 दिवसीय जो बैठक पटना में चली, वहां भी जो कि सभी लोग जो है नजर आए हैं। और अब पशुपति पारस को जिस तरीके से साइडलाइन हराया गया, तो अब ये भी कहा जा रहा है कि पशुपति पारस हो सकता है कि महागठबंधन के साथ आ जाए। फिलहाल अगर देखा जाए तो पशुपति पारस ने कोई भी इस तरह का ऐलान नहीं किया है। आरएलजेपी यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने किसी भी तरह का औपचारिक तौर पर कोई ऐलान नहीं किया है। अब देखने वाली बात है, क्या पशुपति पारस इतना होने के बावजूद, जितना नाक में उनको दम किया गया, उतना दम जो है वो सहेंगे, एनडीए के साथ वो रहेंगे, या फिर वो महागठबंधन के साथ सच में चले जाएंगे, या फिर आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में जो चिराग पासवान ने खेला किया था कि यानी कि जेडीयू को पूरे तरीके से मिटाने की जिस तरह से चिराग पासवान ने कोशिश की थी, क्या पशुपति पारस भी जो है ठीक चिराग पासवान के नक्शे कदम पर चलेंगे, एनडीए के साथ रहकर जेडीयू को जो है कहीं ना कहीं देखिए, कहीं हो सकता है, कहा भी जा रहा है कि जेडीयू को परेशान कर सकते हैं। और जिस तरीके से पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को जिस तरीके से उसका जो परफॉर्मेंस देखा गया, हो सकता है कि फिर से वो परफॉर्मेंस को गड़बड़ा दे पशुपति पारस। और ये सारी जो बातें हैं वो कही जा रही है, तो क्या होगा
हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं, प्रतिक्रिया जरूर दें। खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए NBC 24 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।